अरे ओ कजरी, सारा दिन शीशे में ही घुसी रहेगी क्या? कुछ काम धाम भी कर लिया कर कभी। अम्मा, मुझसे न होता काम वाम तेरा। मैं तो राजकुमारी हूँ, राजकुमारी। और राजकुमारी कोई काम नहीं करती, यह रोज का काम था। माँ उसे काम में हाथ बंटाने को कहती और कजरी मना कर देती। दरअसल कजरी का रूप रंग ही ऐसा था जैसे कुदरत ने पूरे जहां की खूबसूरती उसी पर उड़ेल दी हो। बंजारों के कबीले में आज तक इतनी खूबसूरत न तो कोई बेटी थी और न ही बहू थी। कजरी को लगता था कि अगर वह काम करेगी तो उसके हाथ पैर मैले हो जाएंगे। वह हमेशा यही ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पर कोई राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। आज फिर मां बेटी में वही बहस छिड़ गई। अरे ओ कमबख्त, कुछ तो मेरी मदद कर दिया कर। घर और बाहर का सारा काम अकेली जान कैसे संभाले? तुम्हारे बापू थे तो मदद कर दिया करते थे। तू तो करमजली सारा दिन सिंगार ही करती रहती है। अरे कौन सा महलों में जाकर सजना है, तुझे रहना तो इसी मिट्टी में है और सोना इसी तंबू में। देखना अम्मा, एक दिन मेरा राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा। तकरीबन 6 महीने पहले कजरी के बापू दूसरे कबीले के साथ हुई एक लड़ाई में मारे गए थे। जब से कजरी के बापू की मौत हुई थी, तब से कबीले के सरदार का लड़का जग्गू कजरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि वह उससे शादी करे, मगर कजरी और उसकी मां को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काला रंग, मोटा सा, हर पल मुंह में पान डाले रखता। जग्गू से दुखी होकर एक रात कजरी और उसकी अम्मा कबीले से निकलकर मुंबई शहर की तरफ चल पड़ी। वे शहर तक पहुंची तो उनसे 2 शराबी टकरा गए। लेकिन कजरी कहाँ किसी से डरने वाली थी, बस जमा दिए उन्हें 2 से 4 घूंसे तो भागे वे तो सिर पर पैर रखकर। जब यह सब खेल चल रहा था, सड़क के दूसरी ओर एक कार रुकी और जैसे ही कार में से एक नौजवान बाहर निकलने लगा तो वह कजरी की हिम्मत देखकर रुक गया। जब शराबी भाग गए तो वह कार वाला लड़का ताली बजाते हुए बोला, वाह, कमाल कर दिया। हर लड़की को आपकी तरह शेरनी होना चाहिए। वैसे मेरा नाम रोहित है और आपका? दोनों मां बेटी रोहित को हैरानी से देख रही थीं। कजरी ने कहा, मेरा नाम कजरी है और ये मेरी अम्मा हैं। कजरी जी, आप दोनों इतनी रात कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? आप जानती नहीं कि मुंबई की सड़कों पर रात को कितने मवाली घूमते हैं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वरना फिर कोई ऐसा मवाली टकरा जाएगा। बाबूजी, हमारा घर नहीं है। हम मुंबई में आज ही आई हैं और किसी को जानती भी नहीं। बस रहने का कोई ठिकाना ढूंढ रहे थे। कजरी बोली, ओह तो यह बात है। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे घर में मैं और रामू काका रहते हैं। आज रात वहीं रुक जाइए, कल सुबह जहां आपको सही लगे चली जाइएगा। इस वक्त अकेले रहना ठीक नहीं। रोहित ने अपनी बात रखी। मजबूरी में दोनों मां बेटी रोहित के साथ चली गईं। कजरी ने अपने बारे में रोहित को सब बताया। रात उसके घर में गुजारी और सुबह जाने की इजाजत मांगी। रोहित ने कजरी की अम्मा से कहा, माँ जी, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन इस अनजान शहर में जवान लड़की को कहाँ लेकर भटकोगी? आप चाहो तो यहीं पर रह सकती हो, वैसे भी इतना बड़ा घर सूना सूना लगता है। कजरी ने रोहित से पूछा, आप अकेले क्यों रहते हैं? आपका परिवार कहाँ है? मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। रामू काका ने ही मुझे पाला है। अब तो यही मेरे सब कुछ हैं। ठीक है बेटा, कुछ दिन हम यहाँ रह जाती हैं। पर हम ठहरी बंजारन, कहीं तुम्हें कोई कुछ बोल न दे, कजरी की अम्मा ने बताया। बंजारे क्या इंसान नहीं होते? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बस आप यहीं रहेंगी, मुझे भी एक माँ मिल जाएगी। रोहित के जोर देने पर वे दोनों वहीं रहने लगीं।
रोहित ने कजरी को शहरी कपड़े पहनने और वहां के तौर तरीके सिखाए। कजरी को पढ़ने का भी शौक था, इसलिए रोहित ने घर पर ही टीचर का इंतजाम करा दिया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। अब कजरी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एकदम शहरी तितली बन गई थी। वह थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना भी सीख गई थी। अम्मा घर पर खाना वगैरह बना देती थी और कजरी ने रोहित के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। रोहित धीरे धीरे कजरी के नजदीक आने लगा था। कजरी का भी जवान खून उबाल मारने लगा था। वह रोहित की मेहरबानियों को प्यार समझ बैठी और अपना कुमारापन उसे सौंप दिया। एक दिन रोहित कजरी को एक बिजनेस मीटिंग में लेकर गया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रोहित ने कजरी को मीटिंग वाले आदमी के साथ जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा, तुम इन्हें खुश रखना और वापस आते हुए प्रोजेक्ट की फाइल लेती आना, खुश रखना। मतलब क्या है आपका? मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या आप मुझे किसी के भी साथ भेज दोगे? कजरी ने हैरान होकर पूछा। कजरी की इस बात पर रोहित ठहाका लगाकर हंसा और बोला, एक बंजारन और मेरी प्रेमिका। तुमने यह सोचा भी कैसे? वह तो तुम्हारी खूबसूरती पर दिल आ गया था मेरा, इसलिए इस गुलाब की कली को बाहों में लेकर मसल दिया। मैंने तुम पर काफी खर्च किया है, अब उसके बदले में मेरा इतना भी हक नहीं कि कुछ तुमसे भी कमा सकूं। तुम्हारी एक रात से मुझे इतना बड़ा काम मिलेगा, कम से कम तुम्हें एहसान समझ तो जाना ही चाहिए न। रोहित की इस तरह की बातें सुनकर कजरी आंखों में आंसू लिए चुपचाप उस शख्स के साथ चली गई। लेकिन अगले दिन वह अम्मा से बोली, चलो अपने कबीले वापस चलते हैं। बंजारन के लिए कोई राजकुमार पैदा नहीं होता। अम्मा ने कजरी के भाव समझकर चुपचाप चलने की तैयारी कर दी और वे दोनों रोहित को बिना बताए अपनी बस्ती की तरफ निकल गईं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।